हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी का 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके पहले हमने 5 किंगडम के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अब हम उन्हीं का डिटेल करेंगे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं, है ना, तो हमें जो भी हमारा कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो जो प्लांटी है, प्लांटी को स्टार्टिंग में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक पार्ट है इसका क्या, क्रिप्टोगेम, एंड सेकेंड पार्ट क्या है इसका, फिनेरोगेम। ठीक है, पहला टर्म क्या है आपका क्रिप्टो एंड सेकेंड क्या है फिनेरोगेम्स। तो क्रिप्टो गेम में जो क्रिप वर्ड है इसका मीन्स होता है हिडन, एंड गेम का मतलब हो रहा है साइंस में सीड, है ना। तो ऐसे प्लांट जिनके जो सीड है वो हिडन हो, है ना, वो क्या आ जाएंगे आपके क्रिप्टो गेम। ठीक है, और ऐसे प्लांट जिसमें सीड ओपन हो या फिर कंप्लीटली प्रेजेंट हो वो क्या कहलाते हैं आपके फिनेरोगेम्स। ये तो फर्स्ट फैक्ट हो गया। सेकंड, आप दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। क्रिप्टोगेम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही इमेच्योर होते हैं, जिनके पास सीड अब्सेंट होता है। और यहाँ पे सीड से मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि वो प्लांट्स क्या हैं, वो इमेच्योर है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे सीड अगर डेवलप हो रहा है, सीड अगर बन रहा है, तभी वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है ना। जितने भी प्लांट होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये प्लांट क्या है, यहाँ पे सीड ही नहीं है तो रिप्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं है ना, सीड ही नहीं बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये कम्प्लीटली मैच्योर होते हैं, तो यहाँ सीड बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है और ये कम्प्लीटली क्या है, मैच्योर है। क्लियर। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्रिप्टोगेम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्लांट के, है ना, कि कौन कौन से आएंगे जो क्रिप्टोगेम के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो क्रिप्टोगेम में 3 प्लांट आते हैं आपके, है ना। पहला आता है आपका थैलोफाइटा, दूसरा आता है आपका ब्रायोफाइटा, एंड तीसरा आता है आपका क्या, टेरिडोफाइटा। पी आपका साइलेंट रहता है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। वहीं पे ये जो डिस्कशन है हम क्या कर रहे हैं, प्लांटी पढ़ रहे हैं ना। तो प्लांटी के पहले हमने क्या पढ़ा था, फंजाई। तो फंजाई में ही ये माना जाता है कि फंजाई में ही कुछ ऐसे एडवांस स्पीसीज आई रही होंगी, जो भी स्पीसीज बनी होंगी वो कहाँ आई होंगी, प्लांटी में आई होंगी। लेकिन वो कम्प्लीटली प्लांट जैसे नहीं बन पाई, वो अभी क्या कर रही हैं, अभी उनमें एवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है ना। तो इसके आधार पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और ये सब के सब क्या है, अभी इमेच्योर है। उन सब में सबसे ज़्यादा इमेच्योर क्या होगा, थैलोफाइटा होगा, और उससे थोड़ा सा मैच्योर होगा आपका ब्रायोफाइटा, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपका टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा से भी जो ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, फिनेरोगेम में। ठीक है, तो फिनेरोगेम में जब चला जाता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि टेरिडोफाइटा के बाद जो भी प्लांट्स बन रहे होंगे उसमें सीड बनना स्टार्ट हो गया होगा, यही ना। और जैसे सीड बनना स्टार्ट हो गया तो किस में आ गया, वो फिनेरोगेम में आ गया। लेकिन बात यही नहीं आई, अभी फिनेरोगेम्स को भी हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो जो फिनेरोगेम्स हैं, तो फिनेरोगेम्स में हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म, एंड सेकेंड आपका क्या है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इस जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में इसका टर्म एनालिसिस करते हैं। तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, जिम्नो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नेक्ड। ठीक है, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। सेम यहीं पे एंजियो का मतलब होता है कवर, ठीक है, और स्पर्म का मतलब हो रहा है सीड। तो ऐसे फिनेरोगेम्स के प्लांट जिनके सीड क्या हो, नेक्ड हो, सीड दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है ना, उनके सीड क्या हो, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए, खुले हुए हो, है ना, वो क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म। और जिनमें सीड तो है लेकिन वो कवर है ना, समझ में आ नहीं रहा लेकिन प्रेजेंट है, वो कवर करके रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म, है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे आप एक तरह से अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी यहाँ पे मतलब जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे कवर है इसलिए वो क्या है, आवृत बीजी, है ना। थोड़ा सा इसको देखिएगा।
तो ये आपका जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म। फिर जो जिम्नोस्पर्म है ना, इससे भी एडवांस होता है आपका एंजियोस्पर्म, है ना। जैसा भी इसको डिवाइड किया गया है उसी के आधार पर ये बना हुआ है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना है कि हम पहले एंजियोस्पर्म बोलते फिर जिम्नोस्पर्म, नहीं, जो चीज़ें सीक्वेंस में ही हैं। तो जिम्नोस्पर्म से एडवांस होता है आपका एंजियोस्पर्म। और आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल के टोटल अर्थ में आपका अगर हम देख ले 80% कौन से प्लांट हैं, तो वो है कौन से आपके एंजियोस्पर्म। ओनली 20% प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, जिम्नोस्पर्म, है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब आती है बात एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की। तो एंजियोस्पर्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, है ना। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट में हम कैसे अंतर कर पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी तो हम यहाँ डिटेल ही करेंगे बाद में। तो जो मोनोकॉट होता है, तो हाँ आप सीधा से एक एग्जांपल ले लीजिए कि जितने भी, मान लो किसी भी आप प्लांट को देख रहे हो, उसमें कोई फ्लावर आया हुआ है, उस फ्लावर में, उस फूल में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, वो पेटल्स क्या है, काउंटिंग में वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम उसमें 3 ही पंखुड़ियाँ हो, वो क्या है, मोनोकॉट। 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। जैसे वो 3 से ज़्यादा हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी, डाइकॉट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मान लो कोई भी ऐसी लीफ है ना, सपोज करो कोई भी ऐसी लीफ है, ऐसा कुछ करके, है ना, ये कोई लीफ है, एक लीफ ये हो गई और एक लीफ ये हो गई, ठीक है। ये एक लीफ है, थोड़ा सा देखिएगा, तो एक लीफ ये है जिसमें कोई भी एडवांस वेनेशन नहीं है, लेकिन एक लीफ ये है ना, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, ये है ना, ये स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ से भी मिड रिप होती है ना, ऐसे वाइट आपने देखा होगा ध्यान से पत्तियों को, तो यहाँ पे वाइट आपको रिप दिखती है। तो ये कैसी है, डेवलप लीफ है ना, और ये वेनेशन कहलाता है लीफ के स्ट्रक्चर का, और ये पूरा का पूरा डेवलप है, वो कैसा हो गया, डाइकॉट हो गया। लेकिन ये एकदम से, है ना, ऐसी सिंगल एक लाइन बीच में जा रही है और सिंपल है, वो क्या है, मोनोकॉट। तो ये मैंने 2 आपको सिम्टम्स बता दिए, सिम्टम्स नहीं बोल सकते यहाँ पे, है ना, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है ना। बाकी हम तो डिटेल में ही करेंगे, अभी यहाँ इंट्रो हो रहा है। चलिए इतना क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं एक एक करके इनको, है ना, कि क्रिप्टोगेम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं कि वो इमेच्योर है ना। तो हम देख लेते हैं क्या है। पहला है आपका थैलोफाइटा, ठीक है। तो थैलोफाइटा जो है ये सबसे पहले आया है ना, तो बहुत ही इमेच्योर होगा। थोड़ा सा आपको जो फंगी है वो भी ध्यान में रखना है, और थोड़ा सा प्रोटिस्टा भी। तो जो थैलोफाइटा है, इनका हैबिटेट, हम इनको 3 से 4 कैटेगरी में इनका आंसर दे सकते हैं ना। 3 से 4 हमारे पास ये टॉपिक होने चाहिए जिसका हमें आंसर आना चाहिए। तो जो थैलोफाइटा है, सबसे पहले तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक थैलस के जैसे होता है। थैलस का मतलब हो रहा है एक कुछ ऐसा कुछ आपको दिखना चाहिए, ये एक तरह का थैलस है, ठीक है। एक कवरिंग होती है हल्की, है ना, और उसको हम क्या बोलेंगे, थैलस। दूसरा इसका जो हैबिटेट बोला है वो क्या होता है, पूरा का पूरा एक्वेटिक होता है, यानी पूरे के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हैबिटेट इनका कहाँ है, वाटर में होगा, लैंड में बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। बॉडी डिज़ाइन, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाटर है और वाटर के अंदर बाहर ये आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक धागे नुमा संरचना होती है इनकी पूरी। इनकी बॉडी में ना तो रूट आते हैं, समझ में आते हैं, ना तो स्टेम, ना तो लीफ, है ना। तो यहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएट कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डू नॉट वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी पार्ट, है ना। यहाँ पे इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है, वो जड़, तना, पत्ती में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। एक बात आती है वस्कुलर टिश्यू की। तो वस्कुलर टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट में। तो लेकिन यहाँ पे जो प्लांट है वो पहले से ही मैच्योर है, जब उसके अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं है तो वस्कुलर टिश्यू कहाँ से आएंगे। तो वस्कुलर टिश्यू होता क्या है, आपने सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम को ही हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। और यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एब्सेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम
जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को सप्लाई करना, है ना, यहाँ जड़ से लेकर के पूरे शाखा में पहुँचाना। और जो फ्लोएम होता है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनेगा उसको जड़ और ब्रांचेस में पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई चीज़ जड़ तना पत्ती है नहीं, तो फूड ट्रांसफ़र कैसे होगा? इसलिए वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि जो क्रिप्टोगेम है वो पहले से ही इमेच्योर होते हैं, तो यहाँ क्या होगा? रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। तो एब्सेंट आप लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, ये आपको ऐसा कारा दिखता है, और ये अल्वा है ना, स्पाइरोगेरा अल्वा एल्गी इसका इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। एल्गी आप देखते हो, जैसे मान लीजिए कहीं पानी जमा हुआ है ना, ये कोई तालाब है, तो यहाँ आपको पानी जमा हुआ है तो पूरा ग्रीन 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 कलर का दिख रहा है, वो क्या है? आपका एल्गी है। और एल्गी में आप देखोगे तो कोई भी बॉडी डिज़ाइन नहीं होता, जड़ तना पत्ती नहीं होता, तो किस में आ गया? थैलोफाइटा में। तो ये आपको पता होना चाहिए, एल्गी, कारा, अल्वा इसका एग्जाम्पल है। फिर आते हैं हम ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से थोड़ा सा मैच्योर होगा, तो इसका जो हैबिटेट है वो कैसा होगा? इसका हैबिटेट होगा आपका मॉइस्ट एरिया, है ना। मॉइस्ट एरिया का मतलब होता है नमी वाले स्थान, है ना। तो नमी वाले स्थान में होगा, ना तो ये पानी में होगा, ना तो कम्प्लीटली लैंड में होगा, बीच वाले लेवल पर जहाँ पे नमी होती है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आता है। तो ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो ऐसे, जैसे आप फ्रॉग को जानते हो, वो क्या करता है? रहता तो लैंड में, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी का यूज़ करता है, पानी में जाता है। वही होता है यहाँ भी, अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। रहते कहाँ है? मॉइस्ट एरिया पे। अब इनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो भी क्या है? अब वहाँ पे थैलोफाइटा में तो कोई डिज़ाइन नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ और स्टेम में डिवाइड होता है, कुछ ऐसा। ये आपका मार्केंशिया का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हल्की हल्की लेयर्स बनने लगती हैं स्टेम की, और ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखने लगती है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे स्टेम एंड लीफ बनने लगते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू नहीं बनता, है ना। वस्कुलर टिश्यू नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? वस्कुलर टिश्यू अगर पूछेगा तो वस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका? वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। ठीक है, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है आपका? इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है यहाँ पे? एब्सेंट ही है, क्योंकि अभी इतना सीड वगैरह तो बन नहीं रहे। ठीक है, अब एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैंने बताया ही है, क्या है? मार्केंशिया, है ना। एंड क्या है इसका दूसरा एग्जाम्पल? फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। लास्ट है आपका टीडोफाइटा। तो टीडोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा से भी एडवांस होगा, है ना। और इसका जो हैबिटेट है ये कम्प्लीटली कहाँ होता है? लैंड में होता है ना, थल वाले स्थानों में होता है। बॉडी डिज़ाइन, इसकी पूरी बॉडी रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रूट भी होंगे, स्टेम भी होंगे और लीफ भी होंगे। तो बॉडी डिज़ाइन क्या हो गई? डेवलप हो गई, है ना। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ये हॉर्स टेल है, हॉर्स टेल एक तरह का प्लांट ही होता है, टीडोफाइट्स में आता है। वो ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है जैसे कि हॉर्स की टेल, है ना, इसलिए इसका नाम दे दिया गया हॉर्स टेल। फिर आप बोलोगे कि जब रूट, जड़, तना, पत्ती प्रेजेंट है तो क्या वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे? तो जी, संवहनी ऊतक बोलते हैं इसको। तो जो संवहनी ऊतक हैं वो प्रेजेंट होंगे, मतलब कि यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होंगे। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए जब बात हो रही थी तो हमने क्या बोला था कि रिप्रोडक्शन अगर है तो किस में आ जाएगा? वो डेवलप हो जाएगा, और डेवलप हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा आपका? फिनेरोगेम्स में चला जाएगा। तो हाँ, जो टेडोफाइट्स हैं, तो टेडोफाइट्स के एग्जाम्पल मैंने बताए दिए हैं कि आपके हॉर्स टेल होता है और एक होता है आपका मार्सिलिया, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लेना, मार्सिलिया एंड हॉर्स टेल। ठीक है, ये आपका टेडोफाइट का, आप वहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी प्लांट्स आएंगे वो डेवलप हो जाएंगे,
है ना। तो किस में आ जाएंगे वो कम्प्लीटली, फिंगरो गेम्स में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।